नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद के.वी. शर्मा आज नवरंग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल के सौजन्य से ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। आज के वीडियो का विषय हमने चुना है तिलक के लिए उंगलियों का महत्व और तिलक के लिए रंगों का महत्व। प्रॉपरली सनातन ऋषि परंपरा में हर चीज का सूक्ष्म अध्ययन, सूक्ष्म विश्लेषण ऋषियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम के अंतर्गत आप देखिएगा किस उंगली से किसको तिलक किया जाए। ये बिल्कुल यानी ISO 9000 की तरह एक बिल्कुल सेट प्रक्रिया है। हिंदुस्तान में कहीं भी जाइएगा आप, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, वेस्ट इंडिया, कहीं एनीवेयर, तो ये सनातन परंपरा के यानी एक पैमाने हैं कि किस उंगली का क्या संस्कृत में नाम है और उस उंगली से किसको तिलक किया जाए, इसका क्या महत्व है। क्योंकि ऋषि परंपरा सनातन ऋषि परंपरा की बातें हैं, इनके लिए कहीं कोई चेंज का जो विधान नहीं है, ये तो स्थिर है। तो अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसका होता क्या है कि विभिन्न उंगलियों के प्रयोग से, विभिन्न रंगों के उपयोग से एक आपकी जो ऑरा है उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है। उस एनर्जी के यानी ये वैज्ञानिक विश्लेषण के जो उन्होंने इसको एनालाइज किया और फिर वैज्ञानिक विश्लेषण है कि किसका तिलक किससे करने का महत्व है। शुरुआत होती है तर्जनी उंगली से, क्योंकि पहली उंगली तर्जनी है। इस तर्जनी उंगली को कहते हैं इंडेक्स फिंगर, या इसको बृहस्पति की फिंगर भी ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है, जो बृहस्पति के पर्वत पर स्थित है। तो पितृ आदि पूजन में इसका जो है तर्जनी उंगली का प्रयोग पितरों के पूजन के लिए किया जाता है। जब आप श्राद्ध आदि में अपने पितरों का पूजन करते हैं, किसी पितृ कार्य पितृ कर्म के संबंधित पूजा करते हैं, तो हमेशा तर्जनी उंगली से उन पितरों का तिलक तर्जनी से किया जाना चाहिए। जब आप ये मध्यम मिडिल फिंगर का प्रयोग करते हैं, तो मिडिल फिंगर, इसको ज्योतिष की भाषा में शनि का फिंगर कहते हैं। शनि की फिंगर से या आपका जो है ये मध्यमा उंगली से हमेशा स्वयं को तिलक किया जाता है। देव पूजन में या किसी अन्य को तिलक करने के लिए मिडिल फिंगर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब स्वयं का तिलक करते हैं, आइदर हम पूजा के पूर्व अपना तिलक करते हैं या कहीं किसी अनुष्ठान आदि में जाने के पूर्व अपना तिलक करते हैं, तो हमेशा स्वयं का तिलक मिडिल फिंगर से। अब आती है आपकी अनामिका, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं। इसको ज्योतिष की भाषा में सूर्य की फिंगर भी कहते हैं, सन फिंगर। तो आप देखिएगा कि जब भी दूसरे को तिलक किया जाता है, देवार्चन में भगवान को तिलक किया जाता है, या किसी व्यक्ति को उसको जिसको हम सम्मान देना होता है उसका तिलक करते हैं, यानी अन्य किसी को भी तिलक किया जाता है, तो पितरों के लिए, स्वयं के लिए तो अलग हो गया। अब ये दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है इसका अनामिका उंगली का। और कनिष्ठिका जो है, लिटिल फिंगर जो है, इसका किसी भी तिलक में कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। गलती से भी इसका जो है प्रयोग तिलक आदि करने में नहीं किया जाता है, ना करना चाहिए। अब आता है आपका अंगूठा, थंब। तो अंगूठे से जब तिलक किया जाता है तो इसको कहा जाता है विजय तिलक। दीर्घायु प्रदान करने वाला तिलक अंगूठा से किया जाता है। तो जिस प्रकार सैनिक युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, या सैनिक जब भी अपने जो है यानी कि जो है ड्यूटी पर ज्वाइन करने जाते हैं, तो छोटी बहन या बड़ी बहन या माँ या पत्नी जो भी तिलक करें, तो वो उनको इस अंगूठे से ही तिलक करना चाहती है। क्योंकि इससे क्या है कि दीर्घायु होगी एक तो उनकी। जिनकी इस प्रकार की रिस्की नौकरियां हैं, यानी पुलिस है, फौज है, इस प्रकार के जिनके काम है, वीरता संबंधी काम है, तो उनको हमेशा घर से विदा करते समय इसका थंब का प्रयोग, अंगूठे का प्रयोग करके इससे विजय तिलक किया जाता है, दीर्घायु प्रदान करने वाला तक किया जाता है। इसके साथ ही जो है आपको जो है यानी कि अब अलग अलग उंगली से किसको तिलक किया जाता है, ये एक विश्लेषण आपके लिए प्रस्तुत किया। अब आते हैं रंगों की बात।
किस रंग का प्रयोग आपको क्या देगा। यानी जब येलो रंग होता है ना, वो सात्विकता का रंग बताया गया है, शांति का रंग बताया गया है। तो वैष्णव देवों की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, या इस प्रकार के जो है जो हमारे यानी वैष्णव जो देवता हैं उनकी पूजा के लिए हमेशा पीले रंग के चंदन का या पीले रंग के किसी भी जो सॉल्यूशन का जो है प्रयोग, इसका पीला रंग जो है वो सात्विकता के लिए, शांति के लिए, वैष्णव देवों के लिए। लाल रंग का प्रयोग एक, क्यों लाल रंग अपने आप में बहुत ऊर्जा रखता है, तो ये जब यानी कहना चाहिए कि देवी पूजन हो, या कहना चाहिए कि जब उग्र देवों की पूजा की जाती है तो उनके लिए लाल ही अर्पित किया जाता है। भैरव आदि की पूजा हो, हनुमान जी की पूजा हो, ऐसे में उनको लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। और जो है यानी आपका हो गया पीला, हो गया लाल, हो गया, तो आपका आता है भस्म। हमेशा जो यानी वो सन्यासी लोग होते हैं उनको जो है यानी भस्म का तिलक का मतलब होता है वीतरागी लोग, यानी जिन्होंने संसार को भस्मसात कर दिया, जिनकी कामनाएं भस्म हो गई, तो उस भस्म को जब तिलक किया जाता है तो उसको जो है वो आपके वैराग्य का प्रतीक होता है। तो भस्म का तिलक भोलेनाथ को भी जो है भस्म का या जो भी तिलक करते हैं हम, यानी पीले रंग करना चाहिए। भोलेनाथ को भी रोली का या लाल चंदन का प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन रोली का प्रयोग भोलेनाथ के तिलक में नहीं करना चाहिए। और पीले चंदन से या भस्म आदि से त्रिपुंड जो है, इसके अंदर इन तीनों उंगलियों का सम्मिश्रण किया जाता है, जिसके अंदर आपका जो स्वयं का भी स्वय हो गया, आपका जो देवता में हो गया, पितृगणों के लिए भी हो गया। तो ये इस प्रकार हमेशा त्रिपुंड का जो है जब तिलक किया जाता है, स्वयं को करें चाहे देवता को करें, भोलेनाथ को, मतलब वीतराग का द्योतक है भस्म का तिलक। इसी प्रकार और विभिन्न रसायनों के तिलक होते हैं। चंदन के अंदर क्या क्या रसायन मिलाने से, जैसे अष्टगंध मिलाई जाती है, अष्टगंध के अंदर गोरोचन होता है, कस्तूरी होती है, केसर होती है, तो इन सबको अष्टगंध से जब चंदन तैयार किया जाता है तो वो आपकी ऑरा को एक अलग ऊर्जा देता है। आपके अंदर जो हमारे जो शरीर के अंदर 7 चक्र विद्यमान है, तो इन रसायनों से कुछ हमारे चक्र जागृत होते हैं। चक्रों के अंदर एक चेतना होती है। ध्यान के लिए जब हम इस प्रकार के रसायनों का किया हुआ तिलक अपने माथे पर, अपने आज्ञा चक्र के मध्य में धारण करते हैं, हमेशा चंदन तिलक जो भी करें अपने आज्ञा चक्र के मध्य में करें, भ्रूमध्य जिसको कहते हैं। तो भ्रूमध्य के बीच जो वो लगता है ना, वो केमिकल रसायन, वो चंदन के माध्यम से, तो ये 7 चक्रों को उद्वेलित करते हैं। इससे जो है ध्यान के अंदर या आपके अंदर भाषण आदि के अंदर एक विशेष आपको जो ऊर्जा प्राप्त होगी। इस प्रकार और जैसे रंगों का महत्व है और रसायनों का महत्व, किस रसायन के प्रयोग से क्या मिलता है, हर विषय को बड़ा एक विश्लेषणात्मक और सूक्ष्म दृष्टि का अध्ययन प्रस्तुत है। इस नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। जय श्री राम।